सीआई साहब से निवेदन करूंगा कि एसपी साहब की तरफ से आपका आज का संदेश और धन्यवाद ज्ञापन। सत्यवादी महाराज तेजा जी की पावन जन्मस्थली खरनाल को नमन करता हूँ। समस्त समाज के बुजुर्ग, बुद्धिजीवी, मातृशक्ति सभी को प्रणाम करता हूँ। इतने शानदार, जानदार और अच्छे कार्यक्रम के आयोजन के लिए हरिराम जी, उनकी पूरी टीम, पूरी तेजा जी, इस पावन स्थली की करनाल की पूरी टीम को साधुवाद, धन्यवाद। एक चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं इस मंच से। कल मैं एक छोटी सी एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। भैया लाइट थोड़ी सी अगर जो नीचे कर ले तो सामने थोड़ा सा दिख तो रहे कि कल मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था। मैं उससे एक संदेश जो हमारे अभी मंच पर सोन जी, तलवार जी, ज्ञानी जी, तुलसाराम जी जो हमें संदेश दे रहे थे, उस डॉक्यूमेंट्री में एक मैसेज था कि एक युवक अंग्रेज़ की सेना में भर्ती हो जाता है। वो अपने बाप से एक कमिटमेंट जो किया था उसको पूरा करने के लिए इंग्लिश जो भी उनकी सेना थी उसमें भर्ती होता है कि मैं इसमें अधिकारी बन के जब मुझे खजाने की या हथियारों की जिस दिन कमान मिलेगी उस दिन वो सारे हथियार में छीन के जो क्रांतिकारी साथी हैं उनमें बांटूंगा। इस मकसद के साथ वो भर्ती होता है। इस चीज़ को करते हुए 5 साल, 7 साल, 10 साल वो नौकरी करता है। लास्ट वो स्टेज आने ही वाली होती है, उस समय किसी एक अन्य क्रांतिकारी को पकड़ के लाता है वो, और उस क्रांतिकारी को सज़ा देते वक्त, उस क्रांतिकारी की सज़ा के वक्त उसके अंदर जो जज्बा था, उस जज्बे से हजारों लाखों लोगों की जो भीड़ थी, उस भीड़ ने अपने हाथों को ही हथियार बना लिया। आप समझना उस मैसेज को कि उस पूरी भीड़ ने उस क्रांतिकारी युवक की, जो मैं जैसे भर्ती हुआ था 10 साल के लिए, मैं मेहनत कर रहा था कि जिस दिन मेरे को अंग्रेज़ों वाले हथियारों वाला खजाना मिलेगा तब मैं क्रांतिकारियों को हथियार दूंगा। और एक क्रांतिकारी जिसके घुटने नहीं टिका सके अंग्रेज़, उसके बल से, उसकी भावनाओं से, उसकी बातों से हजारों लाखों की भीड़ आक्रोशित होकर और अंग्रेज़ों को कूटने पीटने लग गई। उनके हथियारों के सामने, बारूद के उनके गोलों के सामने निहत्थे लोग उसके सामने जाने लग गए। तब वो एक आदमी ये सोचता है कि मैं जिस मेहनत से 10 साल से जिन हथियारों के लिए इस अंग्रेज़ों की सेना में भर्ती हूँ, इनके अत्याचार सह रहा हूँ और मैं मेरी तरफ से भी पब्लिक पर अत्याचार कर रहा हूँ, और ये आदमी एक ऐसा है जिसकी बातों से, जिसके विचारों से लोगों ने अपने हाथों को ही हथियार बना लिया। तो ये जो हमारे समाज के जो प्रबुद्ध जन, मैं अभी जिनका नाम ले रहा था, चाहे हमारे तलवार जी थे, चाहे ज्ञानी जी थे, तुलसाराम जी थे, इनके ये जो शब्द, इनके ये जो विचार हमारे समाज के लिए, हमारे युवाओं के लिए वो पथ प्रदर्शक हैं। वो एक आत्मचिंतन या उनका एक मोटिवेशन है कि उन्हें से देख के वो प्रेरित हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं जिस अंचल से आ रहा हूँ, हम थोड़ा सा हरियाणा के टच में हैं, तो वहाँ हमारे ये धोती और साफा वाली ये चीज़ें लगभग लुप्तप्राय हो गई हैं। लेकिन आप मारवाड़ के लोग हो, आज भी इस परंपरा को जिए जा रहे हो। इस परंपरा के साथ मैं इस मंच से तेजा जी के इस पावन, इस मंदिर प्रांगण से आप सबसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि बेशक हम आगे बढ़ रहे हैं हर क्षेत्र में। समाज के युवा, हमारे जानू जी जैसे, आज हम खेती को छोड़ के दूसरे व्यापार हो, व्यवसाय हो, नौकरी हो, सभी में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो एक युवा का जो बड़ा वर्ग है, आज भी बे फॉर्चूनर ने, बिन कैंपर ने, ब तेजल तपदारी लीलन लिखे बिन जमीन पर चलाने की बजाय हवा में उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं आप बुजुर्गों से ये ज़रूर निवेदन करूँगा इस मंच से, इधर हमारी मातृशक्ति भी बैठी है, कि हमारे युवाओं को आप जो बुजुर्गों वाला जो डांट फटकार वाला था, वो हंटर चलाते रहें, वो हंटर आप लोगों ने बंद कर दिया है। और इसीलिए शासन, प्रशासन और पुलिस के जूते खाने की नौबत आ गई है। तो मेरा निवेदन है इस मंच से कि आप लोग वो डांट फटकार वाला, वो ताऊ काका दादा बाबा माँ दादी वाला वो डांट फटकार हमारे युवाओं पर लगाते रहें, ताकि वो पथ
से दाएं बाएं नहीं जाके सीधे रास्ते पर चलें। इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय तेजाजी महाराज।